इंसान के लिए आज कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो धरती से चांद, मार्स और स्पेस तक पहुंच गए हैं। हालांकि नेचर को लेकर एक बात कही जाती है। कहा जाता है कि नेचर के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान की समझ के बाहर है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रहस्यों और पहेलियों से भरी पड़ी है। हमारे सबसे क्वालिफाइड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की सभी कोशिशों के बावजूद भी वो आज तक अनसुलझी है। तो आज आपको रूबरू कराते हैं दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों से जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपको बताते हैं इतिहास के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं गया। 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और एक बड़ी सी खोपड़ी थी। इस कंकाल को 1970 के करीब का बताया जा रहा था। पहले तो इतने छोटे साइज के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चली रिसर्च के बाद बताया गया कि ये किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत लगभग 6 से 8 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 24 पसलियां होती हैं, लेकिन इस कंकाल में सिर्फ 20 पसलियां ही थी। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर इतना छोटे आकार का था, इसका जवाब साइंटिस्ट आज तक नहीं दे पाए हैं। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका एक रहस्यमय बीमारी। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वो तो ना कुछ बोल पाता था ना ही हिल पाता था। ये बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, और ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी। और बचे हुए लोगों में भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या रीज़न था, ये आज तक नहीं पता चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसको फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का क्या कारण था ये कभी पता नहीं चल पाया। जैक द रिपर। 1888 के समय लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज़्यादा खौफ था। ये किलर सिर्फ फीमेल प्रोस्टिट्यूट को ही मारता था, लेकिन वो हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था। पहले ये महिलाओं को मारता था और उसके बाद उनके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लेता था। 1888 से 1891 के बीच दर्जनों महिलाओं की हत्या की गई थी, लेकिन 1888 में हुए 5 मर्डर्स में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इन 5 में से एक महिला की लाश के पास एक लेटर भी मिला था, जिसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और ज़्यादा बढ़ गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। इस लेटर के बाद इस सीरियल किलर को एक नाम दिया गया, जो था जैक द रिपर। ये सीरियल किलिंग्स इंग्लैंड के इतिहास का सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी ये कभी नहीं पता चल पाया कि किलर आखिर कौन था और उसका असली नाम क्या था। नास्का लाइन्स रहस्यमय विशाल रेखाएं। नास्का लाइन्स पेरू के नास्का रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी डिजाइन्स है, जिसे जियोग्लिप्स के नाम से जाना जाता है। नास्का लाइन्स को 1920 के समय में डिस्कवर किया गया था, और माना जाता है कि ये डिज़ाइन 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये लाइन्स रेगिस्तान में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इन डिज़ाइंस के सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इतनी बड़ी है कि इन्हें आसमान से भी क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनी हुई हैं, और तो और कुछ ऐसी डिज़ाइंस भी हैं जो इस धरती की नहीं लगती। रेगिस्तान के ड्राई और एरिड क्लाइमेट की वजह से ये डिज़ाइंस आज तक सेफ रही है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी हैरान हैं कि पुराने समय में इंसान द्वारा इतनी बड़ी डिज़ाइंस क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें पानी की तलाश में खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी डिज़ाइंस को पुराने समय में कैसे और किस वजह से बनाया गया था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइन ने पहली बार इंसानों में ब्लड ग्रुप को कैटेगराइज किया। इस डिस्कवरी के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट द्वारा बहुत से रिसर्च किए गए हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन आज तक ये साफ पता नहीं चल पाया कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग क्यों होता है। मिस्टीरियस बुक। वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाले हाथों से लिखी एक किताब है, जिसे 15वीं सेंचुरी के आसपास का माना जाता है।
इस बुक को एक रहस्यमय बुक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से एक अननोन लैंग्वेज में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ पाता। इस बुक में अभी लगभग 240 पेजेस हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इसके बीच के कुछ हिस्से गायब हैं। बुक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीब चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों और बुक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर द्वारा प्रयास किए गए। लेकिन बुक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हैरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर थे। दिसंबर 1967 में विक्टोरिया के एक बीच पर नहाते हुए वो अचानक गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा एक खोज अभियान चलाया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उन्हें मारा घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए जाते हैं। किसी का कहना था ये कोई प्लान अटैक का हिस्सा था, तो किसी का मानना था ये कोई एक्सीडेंट था। लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नदी का पानी कहाँ जाता है? मिनीसोटा में मैग्ने स्टेट पार्क में डेविल कैटल नाम का एक गड्ढा है, जो पत्थरों के बीच मौजूद एक झरने का हिस्सा है। वहां से बहने वाली नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है, ये आज तक नहीं पता चल पाया। इसका पता लगाने के लिए लोगों द्वारा बहुत सी कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने इस गड्ढे में डाई, पिंग पोंग बॉल्स और जीपीएस ट्रैकर जैसी चीजें डाली हैं, लेकिन ये चीजें कहाँ गई ये कभी नहीं पता चल पाया। इसलिए रिसर्चर्स के लिए ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दुनिया का सबसे शातिर चोर। अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमय चोर माना जाता है, जिसे कभी नहीं पकड़ा जा सका। 1971 में डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी। और ये मांग पूरी हो जाने के बाद वो पैसों के साथ प्लेन से कूद गया। प्लेन से कूद जाने के बाद डीबी कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोज अभियान चलाए गए, लेकिन इस शातिर चोर को और इस पैसों को आज तक कोई पता नहीं चल पाया। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा खर्च कर चुकी हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। मांस की बारिश। केंटकी मीट शावर। 3 मार्च 1876 में अमेरिका के केंटकी में बाथ काउंटी में सुबह 11 से 12 के बीच आसमान से अचानक मीट के टुकड़े गिरने लगे। लोग इस बारिश को देखकर बहुत हैरान रह गए थे। ये मीट के टुकड़े लगभग 2 से 4 इंच के साइज के थे। ये मीट की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मीट गिद्ध के झुंड ने उड़ते समय यहाँ गिरा दिए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि मांस किस जीव का था, ये कभी नहीं पता चल पाया। और तो और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक तरह का बैक्टीरिया था जो बादलों में जमा हो गया था और बारिश के पानी के साथ आसमान से गिर गया। पर असल में ये क्यों हुआ था, इस रहस्य के ऊपर से कभी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 में 11 साल की जोआना पोलक और 6 साल की जैकलिन पोलक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। के 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटी को जन्म दिया। जन्म के समय ही उनके शरीर में कुछ ऐसे दाग थे जो जोआना और जैकलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो गिलियन ने जोआना के खिलौनों और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे, जैसे कि गिलियन का जेनिफर को छोटी बहन की तरह ज़्यादा प्यार करना, दोनों को अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगह को बिना बताए पहचान लेना और कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए और सब ये देखकर हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी धुंधलाती जा रही थी और ये पुनर्जन्म का राज ही रह गया। रहस्यमय सैटेलाइट। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस समय तो सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इस सैटेलाइट को तस्वीरें भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों को इसे एलियन का यूएफओ बताया गया था और कुछ का मानना था कि ये एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रही थी। लेकिन ये असल में क्या था इसका पता नहीं चल पाया आज तक। तुराब मोटरसाइकिल। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा था। तभी उस घर की एक दीवार के पीछे एक बाइक छुपी मिली थी। इसके बाद छानबीन करने में पता चला कि ये बाइक 1916 से उस दीवार के पीछे थी और इस बाइक में उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं था। ये मोटरसाइकिल आज भी बिल्कुल नई की तरह है और अब भी अच्छे से चलती है। ये इस तरह के इतिहास में इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल पाई गई थी। तुराब मोटरसाइकिल में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था इसका कभी पता नहीं चल पाया। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।